Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. My name is Professor Muhammad Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम और फजल से बेटा जी आज हम 2.3 क्लास 10 डिस्कस करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, 2, 3 एंड 4 एक सिंगल क्वेश्चन है, उनके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा जी पहला क्वेश्चन लिखा जी फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है और फिर लिखा है जी दोज रूट्स आर गिवन बिलो। हमें अब रूट्स दिया गया, हमने अभी इक्वेशन में पुट करने हैं। ठीक है बेटा, अब देखें जी इसको किस तरह करते हैं। याद रखिएगा ये पहला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, तो आपने शॉर्ट के लिहाज से इसको अच्छी तरह सीखना भी है और करना भी मेरे साथ। आए बेटा जी हम शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है मेरे बेटा, फटाफट से आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है, लिखा है जी हमारे पास -4,9 है। ठीक है बेटा जी, अब इसको हमने क्लियर करना है। देखिएगा किसने क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है जी सम ऑफ रूट्स। क्या लिखना है जी? सम। ठीक है जी, रूट्स दिया हुआ कि हमने सम लिखना है। सम क्या होगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा कैसे बनाएंगे आप? ऐसे और ऐसे। बीटा कैसे बनाएंगे? ये बीटा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने अल्फा और बीटा बनाना है। अब देखिए अल्फा क्या है जी -4 और बीटा क्या है जी 9 हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर -4 + 9 इक्वल करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सम हो गया। अब प्रोडक्ट निकालना बेटा। अब प्रोडक्ट कैसे होगा? प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा अल्फा एंड बीटा। अल्फा बेटा जी हमारे पास कितना जी -4 और बीटा हमारे पास 9, जिस तरह पहले किया था 9 यानी कि जो -4 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा। सिंपल सा जी, पूरे क्वेश्चंस के अंदर हमने यही बातें आपसे डिस्कस करनी है पहले पार्ट के अंदर। अच्छा, ये करने के बाद आपको जो इसमें फार्मूला बताया था यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला बेटा जी हमारे पास क्या जी? फार्मूला लिखेंगे x² - sx + p = 0। अब देखिए फार्मूला याद कीजिएगा बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं प्लस में, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, और प्लस p रहेगा। और s क्या हो गया? सम। p क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब वैल्यू पुट करें जी, यहाँ पे सम की वैल्यू 5 है, तो देखिए x² - 5x प्लस है और ये माइनस और प्लस क्या हो गया? -36 = 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नजर नहीं आपको आ रहा तो माजरत के साथ मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि बेटा जी आपको नज़र बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको नज़र नहीं आएगा वर्किंग तो फिर फ़ायदा नहीं है मेरे वर्किंग करने का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें x² आपके पास है, तो देखो x² आ जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस है और s की वैल्यू कितनी है? 5 है बेटा जी, आपने 5x लिख देनी है। ठीक है बेटा, और प्लस आ जाएगा हमारे पास प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस और 36 हो जाएगा = 0 आ जाएगा। ये आपके पास पहला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब दूसरा इसका देखिएगा पार्ट पहले क्वेश्चन का, लिखे जी 5, -7। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 2, 5, -7। ठीक है बेटा, इसका वो स्टेप करेंगे सम, फिर प्रोडक्ट, फिर इक्वेशन। तो देखिए जी सम कैसे जी? SUM सम, और फिर लिखा जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की बेटा जी वैल्यू कितनी है? 5 प्लस -7 और बेटा यहाँ पे आएगी हमारे पास 5 प्लस और -7। सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ गया -2 हो जाएगा। क्लियर बेटा? सम के बाद आपने क्या करना है जी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हमारे पास होगा? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या हमारे पास है? अल्फा एंड बीटा। अल्फा कितना हमारे पास है? 5 ब्रैकेट में और बीटा -7 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास -35 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? अब फिर आप यूजिंग फार्मूला जिसने हमने पहले किया, तो देखें यहाँ पर यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है? x² - sx + p = 0। फार्मूला याद कर लें। s की वैल्यू क्या हमारे पास? -2, माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। x के ऐसे आएगा +2x हो जाएगा। अब p हमारे पास क्या है? प्लस और माइनस से -35 = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे बेटा, क्वेश्चन 3 पहले पार्ट का, उसमें लिखा जी -7/5 और -6/5। तो देखिए बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है -6/5 और -6/5 और ये 7/5 है जी।
ठीक है, इसको दोबारा मैं देख लेता हूँ जी, क्लैरिफाई कर लेता हूँ। -7/5 और -6/5, ठीक है बेटा, वही स्टेप्स हैं, सम देन फिर प्रोडक्ट। अब देखो सम क्या हमारे पास है, सम आ जाएगा और फिर यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा बेटा, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्लियर करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -7/5 प्लस और फिर ब्रैकेट में -6/5 हो जाएगा, तो -7/5 प्लस -6/5, ठीक है बेटा। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी सेम आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -7 -6/5 ऐड करेंगे तो -13/5 हो जाएगा, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट की निकालनी है, तो प्रोडक्ट देखें मेरे जी, प्रोडक्ट की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। अल्फा की बेटा जी वैल्यू कितनी है जी, -7/5 और इसकी वैल्यू आएगी -6/5। इसको मल्टीप्लाई कर लें बेटा, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 7 6 का कितना हो गया 42 और 5 5 25 हो जाएगा। बात क्लियर होगी बेटा, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 42/25। अब वही बात कि हमने इक्वेशन में पुट करना है, तो बेटा देखिए ये इक्वेशन क्या हमारे पास है, यूजिंग फार्मूला, ठीक है जी। परेशान नहीं होना, आपने मेरे साथ साथ करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। फार्मूला आपको याद हो गया, x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। S की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस है 13/5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए यहाँ पर x² प्लस 13x/5 और यहाँ पे क्या जी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा 42/25। तो देखिए जो हमारे पास p/q की फॉर्म में, बटा की फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में है, तो हम नीचे वाली को वैल्यू खत्म करना चाहते हैं, तो इसमें अगर एलसीएम ले 5 और 25 का, तो 25 हमारे पास एलसीएम आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो देखिए जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस 25 और फिर बेटा जी 13x/5 फिर आ जाएगा इक्वल टू 0 बेटा, फिर आएगा प्लस 25 ब्रैकेट में 42/25 और 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बस 0 ही आता है 25। देखे ना, हमने बेसिकली ये बनाना था ना, ये वाली इक्वेशन सिंपल, ठीक है जी। तो वो डिवीजन में आ गया, तो खत्म करें डिवीजन को, 25 को x से मल्टीप्लाई करें 25x², 5 5 से करें ये 5 प्लस 5 और ये हो गया 13x हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0, 25x² प्लस 56x प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है जी। आपके पास आंसर आ गया। 5 को आपने किससे 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 56 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं बेटा, चले जी बेटा, इसको अब रिमूव कर दो बेटा, रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसके 6 पार्ट है हमारे पास, हमने आपसे 3 पार्ट डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, इस तरह हम इसको क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह, आपके लिए इशू नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलें जी फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं। चलें जी अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, तो देखिए यहाँ पर लिखा जी हमारे पास -3/2, वही क्वेश्चन आ गया, माइनस से ये प्लस और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है हमारे पास। तो वही तरीके करेंगे जो अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन किया थे। तो यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले सम आएगा, ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे सम और फिर लिखेंगे यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस एन बीटा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ए की वैल्यू क्या -3/2 है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे -3/2, ठीक है बेटा। फिर प्लस हो जाएगी बी की वैल्यू कितनी है 7/2, बात क्लियर होगी बेटा। अब दोनों का अगर एलसीएम ले लें बेटा, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो क्या हो गया -3 + 7, सिंप्लीफाई करेंगे 4/2 और डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, सम का। अगर प्रोडक्ट का देखो बेटा, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी, प्रोडक्ट उसका वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है, तो देखिए जी हम लिखेंगे अल्फा एंड बीटा, सम का अल्फा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट का अल्फा बीटा। तो देखिए जी हमारे पास आ जाएगा
इक्वल टू -3/2, ठीक है बेटा। और b की वैल्यू क्या है 7/2 बेटा, जिस तरह हम पहले करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 बेटा, और 2 टू द 4। देखिए आपस में रिमूव नहीं होता ना, कटिंग होता हम जरूर कटिंग करते हैं, कटिंग नहीं होता। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। क्या है हमारे पास है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² माइनस s की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास, तो बेटा यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वही केस है जहाँ पे हमने 4 खत्म करना है, 4 को सबसे क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो देखें जी 4 ब्रैकेट x², 4 2x हो जाएगा, माइनस 4 ब्रैकेट 21 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जाएगा 4x² माइनस 8x, 4 4 से रिमूव माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेस जो हमने यूज़ की उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। ठीक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर छठा क्वेश्चन करेंगे, आपका पहला पार्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे हम मूव करेंगे। आगे लिखा जी 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। तो लिखा जी हमारे पास 3 प्लस √5 कोमा 3 माइनस √5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमने वही सामने प्रोडक्ट है, आप परेशान ना होइएगा स्केयर देखकर, अंडर देखकर। अब देखें किस तरह करेंगे, सम हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है जी 3 प्लस √5, फिर बीटा की यहाँ प्लस हो गया, बीटा की वैल्यू है 3 माइनस √5। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बगैर लिख सकते हैं। तो लो मैंने एक स्टेप बना दिया, क्लियर जी। फिर आगे चलिएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √5 प्लस 3 माइनस √5। देखिए ये रिमूव होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रिमूव, 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। फिर आगे चलें जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमारे पास क्या है कि अल्फा एंड बीटा। अल्फा की बेटा जी वैल्यू है 3 प्लस √5 है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं जी ब्रैकेट 3 प्लस √5, बीटा की वैल्यू है 3 माइनस √5। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला हमारे पास एक बनता है, कौन सा फार्मूला, यहाँ लिखता हूँ जी a² माइनस b², और एक बार प्लस के अंदर a प्लस बी, और एक बार माइनस के अंदर a माइनस बी। ठीक है बेटा, तो देखिए ये प्लस और माइनस में है ना, तो हमने किस में करना है a² माइनस b² के अंदर। तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये 3 को दुगना मल्टीप्लाई करें 9, मल्टीप्लाई जैसे रिमूव करें तो 5, तो कितना हो जाएगा बेटा जी 4 हमारे पास आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, इक्वेशन उसके अंदर पुट करना है। तो यूजिंग फॉर्मूला, देखिए आसान आसान आपको करवा रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप करेंगे आपको बेनिफिट होगा। तो आप यूजिंग फार्मूला है, तो बेटा फार्मूला लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो, शायद आपको वहाँ से नजर ना आए। तो यहाँ पे होगा x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s बेटा हमारे पास कितना है, यहाँ पे 6 है, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है p प्रोडक्ट 4 है और सम है 6 है। तो वैल्यू पुट करें x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट योर आंसर। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, लास्ट पहले पार्ट का क्वेश्चन का पहला लास्ट पार्ट है जी, उसको हम डिस्कस करके फिर चला सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा जी मूव करेंगे। देखिए जी -2 प्लस √3 और -2 और √3 हो जाएगा। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो क्या क्वेश्चन है जी, -2 प्लस √3, फिर यहाँ पे कॉमा -2 माइनस √3 हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं जी क्वेश्चन, -2 प्लस √3 है, -2 माइनस 3 √3, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखें जी सम आ गया हमारे पास, पहला पोर्शन। सम में क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा क्या हमारे पास -2 प्लस √3, फिर आ गया प्लस फार्मूले का, बीटा क्या जी -2 माइनस √3 बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 प्लस √3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए जो रिमूव होता है, ये रिमूव हो रहा है हमारे पास प्लस √3 माइनस √3, तो उसको रिमूव करेंगे बेटा,
तो -2 और -2 कितना हो गया, -4 हो जाएगा। ये हमारे पास सम की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट भी आ जाए बेटा जी, प्रोडक्ट आपके पास क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा। बेटा अल्फा आपके पास ये है और बीटा आपके पास ये है हमेशा की तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस √3 फिर ब्रैकेट -2 माइनस √3। पहले बेटा ये देखो आप पता फार्मूला वही लग गया, a² माइनस b² इक्वल टू एक बार प्लस में एक दफ़ा माइनस में, वही लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला -2 का होल स्क्वायर फार्मूले का माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the 4 और नेगेटिव अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, -3 हो जाएगा, इससे ये रिमूव। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 में से 3 दस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने वही काम करना है कि पहले इक्वेशन बन लेनी है, उसमें पुट करना है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन है, तो यहाँ पर कहते हैं यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, x² sx प्लस p इक्वल टू 0। मैं देखता हूँ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बेटा, जी बिल्कुल, वो आपको p नजर नहीं आ रहा, यानी ये नजर नहीं, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस, s की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे 4 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4। छोटा लिख रहा हूँ कि आप तक ये मेरा मैसेज पहुँच जाए। और प्लस p है तो यहाँ पे 1p है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे +1p इक्वल टू 0, दैट योर आंसर। ये था पहला क्वेश्चन का बेटा जी आखिरी पार्ट पहला। चलो जी, पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट आपसे क्लियर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से करें। ये पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था पेपर के लिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आपने कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में ये 2 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है जी बेटा। चलिए जी फटाफट से बेटा जी आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बेटा जी शाबाश जी, फटाफट से आप रेडी करें पेज, मैं अपना कर रहा हूँ जी रेडी पेज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा, कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द रूट्स, और फिर लिखा जी एक्सीडिंग बाय 2, एक्सीडिंग मीन ऐड करना, इजाफा करना, और फिर देन द दोज हमारे पास देखिए जी रेशियो। इसके 2-3 तरीके हैं, मगर मैं आपको जिस तरीके से लेके जा रहा हूँ इस तरीके से इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करता हूँ जी। आ जाए बेटा जी क्वेश्चन पे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरह इसको मैंने डिस्कस करना है आपके सामने। तो देखें बेटा जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने अब हमने रिप्रेजेंट करना है, तो उसको इंशाल्लाह आपको करवाते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन लिखना है आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, और वो आपके पास इक्वेशन लिखी है जी x² और फिर लिखा जी +9x और +20 लिखे हैं इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कुछ बातें आपने बड़े अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है, ठीक है बेटा जी। तो उसको क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए ज़रा कुछ गुफ्तगू आप सुनिएगा कि ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आपने पहले रूट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जी आपने साथ पहले लिखना है सम ऑफ रूट्स, आपने पहले हेडिंग, या इससे पहले मैं ये कर दूं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होता है, b की जो बेटा वैल्यू वो 9 हो जाएगा हमारे पास, और c की वैल्यू वो है 20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, पहले देखें आपने लिखा था सम लिखा था, अब आप लिख रहे हैं सम ऑफ रूट्स, याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, रिवाइज करने मेरे साथ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखिए b 9 है हमारे पास, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 1, तो लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है बेटा। सम के बाद आपको पता है प्रोडक्ट की बारी होती है, तो देखिए जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या हो गया अल्फा एंड बीटा इक्वल टू c/a। बेटा c कितना है 20, a कितना हमारे 1 है, तो यहाँ पे करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1, तो होगा अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए जी अब आगे मूव करते हैं जी बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वगैरह एक्सीडिंग करनी है, 2 को हमने एक्सीड करना है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो देखिए जी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें लिखा हुआ है न्यू रेशियो, अगर बनाए तो लिखा है जी न्यू
रेशियोज। उसने क्या एक्सीडिंग का है कि दो को ऐड करना है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस 2 कोमा और फिर लिखेंगे बीटा प्लस 2। ये उसने क्वेश्चन के अंदर बताया एक्सीडिंग 2। क्लियर जी, यहाँ तक होगा। अब हम सम लेंगे, तो बेटा सम के बारे में आपको पता है कि सम का फार्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा प्लस 2, बीटा कहाँ लिखेंगे, बीटा प्लस 2। तो यही लिखेंगे, तो देखें यहाँ पर अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है बेटा, यहाँ जहाँ कोमा वहाँ प्लस लगा दी, बस आप ये याद ना याद कर लें। अब अल्फा और प्लस बीटा एक तरफ कर लें और 2 को ऐड कर लें बेटा जी, 4 बन जाएगा। क्लियर जी, अल्फा प्लस बीटा की बेटा जी आपके पास वैल्यू है -9, तो आप यहाँ पे -9 प्लस 4 कर लें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा -5। क्लियर हो गया बेटा। अब आपके पास सम कर दिए, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं प्रोडक्ट करता हूँ जी, प्रोडक्ट क्या है जी, अल्फा एंड बीटा। क्लियर बेटा, अल्फा क्या है 2ab अल्फा प्लस 2 और बीटा क्या है जी हमारे पास b प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करें, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें। अगर मैं यूं लिख दूं आसानी हो जाए आपके लिए, बीटा प्लस 2 और प्लस 2 ब्रैकेट है बीटा प्लस 2। मैंने क्या किया, अल्फा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा अल्फा एन बीटा प्लस 2 अल्फा, इधर मल्टीप्लाई किया 2 बीटा प्लस 4। तो देखिए ये अल्फा एन बीटा प्लस 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो बन गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा की बेटा ये वैल्यू यहाँ पे लिखिए 20, तो आप यहाँ लिखें 20 प्लस 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखिए -9। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखिए जी -9 प्लस 4, सिंप्लीफाई कर लें बेटा 20 हो जाएगा और प्लस और माइनस 18 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें से ऐड करें 20 में से 18 निकालें तो 2 और 2 4 के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, सम भी ले लिया और प्रोडक्ट भी ले लिया। अब आपने यूजिंग इक्वेशन या यूजिंग फॉर्मूला कहता है कि x स्क्वायर sx प्लस p इक्वल टू 0। s कितना हमारे पास -5, माइनस और क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस 5x और ये प्लस क्या है जी हमारे पास p जो है 6 है, तो प्लस 6 आप ले देंगे इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इजी क्वेश्चन, आपने इसको फॉलो अप करना है, तो इंशाल्लाह आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाना है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे इंशाल्लाह मैं करूंगा डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, मगर थोड़ा इसको पढ़ के करते हैं जी। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स ऑफ द डबल ऑफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ ये वैल्यू। उसने कहा कि आपके पास जो डबल करना है वो आपने प्रोडक्ट को करना है। ठीक है बेटा, तो हमने प्रोडक्ट को करते हैं जी। पहले आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, फिर इस इक्वेशन के बाद आपने जो प्रोडक्ट करनी है ऑफ रूट्स को करना है, तो वो इंशाल्लाह आपसे हम डिस्कस करते हैं। पहले जी क्वेश्चन देख लीजिएगा, फाइंड द इक्वेशन, तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है एंड टू रूट ऑफ डबल्स और प्रोडक्ट का है, तो इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं जी। रूट्स के साथ आपने डबल करना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे था ना हमारे पास कि 2 अल्फा प्लस 2 है, वहाँ बीटा प्लस 2, वहाँ हो गया 2 अल्फा और 2 बीटा, बस ये फ़र्क है इसके अंदर। तो अब देखिए जी इसके साथ क्या करते हैं जी हम। तो अब क्वेश्चन की नज़ाकत को समझा दिया मैंने कि सारा सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लिखा था अल्फा प्लस 2 लिखा था, वहाँ लिखा 2 अल्फा, यहाँ बीटा प्लस 2 लिखा था, वहाँ पे लिखेंगे जो हम क्वेश्चन करूँगा 2 बीटा लिखेंगे। ठीक है भाई, इतना फ़र्क है, और आगे वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही है। आए क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे डिस्कस। तो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपने इजीली क्वेश्चन को करना है मेरे साथ। तो आए बेटा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले वही आप बताएं, ए आपके पास कितना है 1, बी आपके पास माइनस पी, और बेटा जी क्यू आपके जो सी आपके पास है वो क्यू है। बात समझ आ रही बेटा, A1 है, जो B आपके पास माइनस पी है, और जो बगैर एक्स के है वो C है, वो Q है। तो फिर आपने लिखना है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है बेटा,
तो यहाँ लिखेंगे जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस और ये माइनस, चलो एक स्टेप बना लेते हैं जी, और नीचे 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब सम के बाद बेटा ये प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट देखिए जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह बेटा जी आपने इसको क्लियर करना है। जब हमने फाइंड आउट इक्वेशन की बात वो हमसे करेगा, तो हमने इसको पहले बनाते हैं रूट्स में। तो देखेंगे अल्फा एंड बीटा आ जाएगा, इसका फार्मूला है सी ओवर ए। तो सी क्या है क्यू और ए क्या हमारे पास 1 है। अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू बाई 1, तो लिख देंगे अल्फा बीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई बेटा। फिर आगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ रूट्स 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, पहले में था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस ए और बीटा प्लस ए। तो अब इसमें क्या हो गया, 2 अल्फा और 2 बीटा हो गया। बस ये छोटी सी बात थी, आगे बातें वही हैं। सम पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा, तो लेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले हमने किया, 2 का 2, अल्फा की बेटा की वैल्यू की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो p है, तो बेटा आप लिख देंगे यहाँ पर 2p आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हमारे पास है, अल्फा एंड बीटा। चलिए बेटा, अल्फा की बेटा जी आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा कितना जी 2 अल्फा और ब्रैकेट में 2 बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। 4 का 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी क्यू, तो बेटा जी यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 4q। तो आपने पास इक्वेशन लगानी है जी, यूजिंग या बाय फॉर्मूला लिख सकते हैं आप जी, फार्मूला। ठीक है जी, फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए एस क्या हमारे पास है 2p, तो बेटा जी 2p आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हमारे प्रोडक्ट की 4q, तो बेटा जी 4q आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब चौथा क्वेश्चन, इसके भी तकरीबन है हमारे पास 4 पार्ट हैं, ये वो हम डिस्कस करते हैं बेटा जी, इसको देख लें। चलो जिसको रिमूव करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूँ बेटा। इसमें एक दफ़ा ही मैंने वो डाटा ले लेना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर इंशाल्लाह उसमें हम करते रहेंगे जी। माशाल्लाह से आपने वीडियो देखिएगा, आपको जहाँ प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। एक कमेंट था जी सर आप ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपका देखा था लेक्चर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, आप कमेंट्स में बोल लेंगे, नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे उनको। तो अब देखो जी, पहला क्वेश्चन बेटा जी मेरे पास है, कहता है कि इफ़, चौथा क्वेश्चन का, इफ़ ए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कुछ दी गई यू में, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो लिखा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर लिखा हुआ बेटा देन फाइंड द इक्वेशन हुज रेशो या हुज रूट्स आर। तो हमने रूट्स फाइंड करना है, तो नीचे लिखा जी 1/1 इंटू अल्फा कोमा 1 इंटू बीटा, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तकरीबन इसके जो पार्ट्स हैं तो 5-6 हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन आपके पास करेंगे, तो उसके से पहले मैं सम एंड प्रोडक्ट ले लूँ, फिर मैं क्वेश्चन इधर मूव करूँगा। तो देखिए जी, पहला लिखे जी ए 1, बीटा आपके पास 2 और सी आपके पास 4, तो लिखेंगे बेटा जी सम ऑफ रूट्स। ठीक है जी। फार्मूला जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इस तरह आपने याद करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे 1, तो जो हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, आपके पास ये एक वैल्यू आ गई। बात क्लियर होगी बेटा। फिर आपके आ जाए प्रोडक्ट, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। ऊपर से जो बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन शॉर्ट, अब यहाँ से लॉन्ग भी आपके आ सकते हैं और आते भी हैं। तो यहाँ से आप चलें तो अल्फा प्लस बीटा है, उसके बाद अल्फा एंड बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है जी 4, तो हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू 4 डिवाइडेड 1, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, ये आपके पास सेकंड हो जाएगी। ठीक है बेटा।
इसको मैं यूँ लिख देता हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। लिखे जी 1 इंटू अल्फा कोमा 1 बाय बीटा। ये रहा, आपने अच्छी तरह इस क्वेश्चन को देखने हैं जी। अल्फा 1 बाय अल्फा एंड कोमा 1 बाय बीटा, इसको जरा हम क्लियर कर लेते हैं, फिर फर्दर की तरफ मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सम लेना है, सम यहाँ जहाँ कोमा वहाँ पे सम लगा देने, प्लस लगा देने। तो यहाँ पे देखें जी सम आएगा आपके पास सबसे पहले, तो सम करेंगे तो 1 बाय अल्फा कोमा, तो यहाँ प्लस 1 बाय बीटा। तो इसका अगर एलसीएम लेने बेटा, एलसीएम लेने का आसान तरीका बता रहा हूँ। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा एंड बीटा, और फिर आपने क्या करना है, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई और अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई, तो बेटा बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लें, नो इशू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -2, आप बस 10 वैल्यू पुट कर लें, 2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसके अंदर 4 पुट कर ले तो क्या कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 4, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब सम के बाद अब क्या नेक्स्ट जो आएगा वो प्रोडक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट करता हूँ जी, प्रोडक्ट। देखिए वही बातें जो पहले हमने डिस्कस की हुई हैं आपसे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। ठीक है बेटा। तो अब इक्वल टू 1 बाय अल्फा एंड बीटा, और फिर होगा इक्वल टू अल्फा बीटा की बेटा जी वैल्यू 4 है, तो आपने बस 4 पुट कर देना है, 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में आपने इसको फुल पुट करना है, इंशाल्लाह ताला आपका आंसर वही आ जाएगा जो बुक के पीछे है। तो यहाँ देखिए यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x हो जाएगा प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको खत्म करा जाए डिनोमीटर को, जिसने पहले किया था। तो बेटा यहाँ पे 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए यहाँ पर 4 ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, यहाँ 4 ब्रैकेट 1 बाय 2 बेटा, और यहाँ 4 ब्रैकेट है 1 बाय 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, और ये कटिंग हो जाएगी बेटा, तो प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0, डेट योर आंसर। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट था। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर यही आपने टॉपिक आपने रिपीट करना है। अब ये लिखा रहेगा, मैं आगे क्वेश्चन चेंज करता चला जाऊँगा। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मेरे साथ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ जी। स्टेप यही रहेंगे सम और रूट्स वाला। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में निकाल लिया है, प्रोडक्ट और रूट निकाले, यहाँ सम और प्रोडक्ट हमने निकालना है और इक्वेशन बनानी है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा जी मेरे साथ। लिखे जी अल्फा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे जी अल्फा प्लस बीटा, फिर कोमा आ जाएगा, फिर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। इसको जरा देखिएगा, फार्मूला जरा मैंने आपको बना के दिखाना है, जो छोटी क्लासेस में आपने किया है उसको जरा रीअरेंज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर पेपर में ये आता, सबसे पहले आपने ये करना है, देन आपने वो करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पेपर तो अब हो गया, मैंने तो कर लिया, अब आगे मैं सिर्फ वो करूँगा। आपने पहले ये करना है, देन फिर आपने इस पे आना है। सारी बात है, वैल्यू यहीं से लेंगे ना आप। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है, आपने बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा बेटा, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, और फिर आपने बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट किया था आपने, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आया आपको, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई बेटा। अगर मुझे यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये है, इसको उठा के वहां ले जाऊं तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ बीटा लगाता हूँ, का होल स्क्वायर प्लस है तो माइनस अल्फा बीटा। क्या बन जाता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो मैं इसके बदले ये लिख सकता हूँ, चले लिखते हैं जी। क्या करते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। इस फार्मूले को आपने जरूर अपने माइंड में रखना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको फार्मूले की समझ आई है, आपको कुछ याद आया फार्मूला, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो बस यही आपने फार्मूला याद करना है, इसी पे हमने आगे मूव करना है। तो अल्फा एंड बीटा,
अब बात खत्म हो गई है, 10 आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल के क्वेश्चन बना लेनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, -2 आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, 4 है, तो बेटा आपने यहाँ पे 4 लगा देना है, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, वो 4 है, यहाँ आ जाएगी, ये जगह 4 - 8 डिवाइडेड बाई 4, कैसे जी, 2 का स्क्वायर 2 है, ऊपर स्क्वायर है, 4 हो जाएगा, और 2 4 8 हो जाएगा। 4 में से आप यानी कि 8 में से 4 को लेस करें तो -4 हो जाएगा, और डिवाइड 4 पे करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, तो देखिए यूजिंग फार्मूला या फ्रॉम फार्मूला, अब फार्मूला आपको भी याद हो गया, मुझे भी अच्छी तरह याद हो गया बेटा, शाबाश जी। ये ले x की वैल्यू कितनी है जी, सम की वैल्यू यहाँ पे आई -1, चलें जी, x माइनस से +1 हो जाएगा। अब आपने निकालनी है p की वैल्यू, p की वैल्यू निकालनी है जी, हम p की निकालते हैं जी वैल्यू, सम हुआ। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जी, जरा देखिएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे u, प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, या फिर आप लिखें यहाँ पर अल्फा इनटू बीटा ब्रैकेट में, और फिर लिखें जी बीटा इनटू अल्फा, मल्टीप्लाई करें तो अल्फा एंड बीटा आता है, और यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा आता है, ठीक है बेटा। तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो दोनों में 4 पुट करें, 4 × 4 और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने क्या लगा देना, 1 लगा देना है। 1 यहाँ लगाएं, एक्स के साथ ना लगाएं, नो इशू, हमेशा क्वेश्चन एक्स के साथ 1 ही होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आगे बेटा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, इसका तीसरा पार्ट की तरफ आ जाए। तीसरा पार्ट आपके पास क्या है, चलें जी फटाफट से तीसरा क्वेश्चन करते हैं जी। चलें इसको मैं रिमूव करता हूँ, चलें बेटा शाबाश जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पोर्शन हो गया। ये पोर्शन सब में यूनिक है, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखे जी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, 2 अल्फा -1 बाय बीटा कोमा 2 बीटा -1 बाय अल्फा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और फिर हमने फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। लें जी बेटा जी, आपके पास तकरीबन ये 5 क्वेश्चन है। आए बेटा इसको क्लियर कर लेते हैं जी। सबसे पहले आप इसको देखें जी, ये है जी सम लेना है, तो सम कैसे लेंगे जी, सम ये हो गया अल्फा 2 अल्फा -1 बाय बीटा, ये कोमा है तो प्लस लगा दें, 2 बीटा -1 बाय अल्फा, ठीक है बेटा। अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ऐसे ही आ गया। फिर -1 बाय बीटा -1 बाय अल्फा, ठीक है बेटा। ये करने के बाद फिर आपने ये वर्किंग करनी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 कॉमन आता है, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे बेटा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 बाय बीटा और प्लस 1 बाय अल्फा हो जाएगा बेटा। अब देखिए 2 का 2 हो गया, अल्फा की बेटा की वैल्यू की अल्फा प्लस बीटा की -2, तो यहाँ पे आपने -2 लगा देना है, माइनस और इसका एलसीएम ले लें, 2 अल्फा को मल्टीप्लाई बीटा से करें, अल्फा बीटा, और फिर इस तरह अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई बीटा, जिस तरह हमने पहले किया बेटा। तो इस तरह आपने वर्किंग करते चले जाना। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 और माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की बेटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे आप खामोशी से -2, और अल्फा एंड बीटा है तो यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ पे आप लिख देंगे 4। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं जी, इक्वल इक्वल लगा लें साथ। अब इक्वल टू -4 है, ये माइनस कितना हो गया, +2/4, यहाँ कुछ ना नीचे 1 होता है, तो आप एलसीएम लेने इसका, 4 1 * 4 कर दें, 4 4 * 16 हो जाएगा, प्लस 1 2 * 2 हो जाएगा, जिससे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया 4 को इसके साथ, 4 को 4 के साथ, 1 को 2 के साथ। तो सिंप्लीफाई करें तो बेटा जी मेरे पास आएगा -14 / 4, और इसे कटिंग करें तो -7/2 आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बेटा जी। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं जी, प्रोडक्ट लिखे जी अल्फा 2 अल्फा -1 बाय बीटा, फिर यहाँ लिखा है 2 बीटा -1 बाय अल्फा, दोनों माइनस में है, तो 2 अल्फा को इस सबसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें और 1 बाय बीटा को सब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए ये 2 अल्फा से मल्टीप्लाई का 4 अल्फा बीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1/2 यानी कि
लिख सकते हैं आप 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फ़ा बीटा आ गया, फिर 2 अल्फ़ा को 1 बाय अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 बीटा इंटू बीटा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1 इंटू अल्फ़ा एंड बीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा से रिमूव, बीटा बीटा से रिमूव, तो ये 4 अल्फ़ा एंड बीटा -2 प्लस 1 बाय अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है बेटा, आप जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। ये जगह 4 अल्फ़ा और बीटा की बेटा की वैल्यू कितनी है जी 4, तो आपने यहाँ पर 4 लगा देना है। ठीक है, माइनस इसको ऐड कर लें आप, तो कितना आ गया -4 प्लस 1 और अल्फ़ा बीटा की फिर वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पर चुना था 1 होता है, ऐसे लगा दें आप। तो आगे चलते हैं जी बेटा, या अगर इसको ऐड नहीं करते ना करें, ऐसे लिख दें आप कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। 1 प्लस 1 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जितनी आप स्टेप बनेगी आपके लिए आसानी हो जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई करें 16 1 -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 4। अब देखिए नीचे 4 है, 4 को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, 4 ब्रैकेट 16 माइनस 4 ब्रैकेट 2 और 4 ब्रैकेट 2 और फिर यहाँ पे 4 इंटू 1 बाय 4। बेसिकली हमें 4 को रिमूव करना था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 24 4 आ जाएगा 64 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 1। सिंप्लीफाई करें जी, क्या आंसर आता है, फिर इक्वेशन आते हैं जी 16 और ये इसको कैलकुलेट करते हैं जी। हमारे पास क्या इसका आंसर आता है -8 -7, हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू 49 आ जाएगा, ये जाएगा 49 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, आप जो करें जी, इनको पहले 18 हो जाएगा, 18 में से लेस का 17 और फिर ये निकालेंगे 49 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और देन उस इक्वेशन के अंदर ये बातें आपने पुट करनी, तो आंसर आ जाएगा। तो इसको बनाते हैं जी, हमारे पास वैल्यू है जी, फिर कर लेते हैं 64 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 16 जी। ठीक है, और फिर आ गया -8 फिर -8 फिर प्लस 1 जी, अल्हम्दुलिल्लाह 49। ठीक है जी, क्लैरिफाई किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं जी। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा वर्किंग, यहाँ पे करते हैं जी, वर्किंग नज़र नहीं आएगी तो इसको मैं रिमूव करूँगा इस साइड को। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि वर्किंग एरिया यूटिलाइज करने के लिए मैं रिमूव करूँगा इसको। तो यहाँ पे बेटा ये एक लाइन लगा दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे 49 है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू बस आप देख लें, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ पर यार, यहाँ पे वैल्यू हमें 16 थी हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू मिस कर दी हमने, तो वैल्यू देख लेते हैं दोबारा। 4 थी हमारे पास, -4 थी, माइनस था, और फिर यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू थी, इसको निकाल लेते हैं जी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -2 और 4, ये वैल्यू कितनी रही हमारे पास, उसको निकाल के लिखते हैं जी आपके सामने। और प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास सम की वैल्यू कितनी आई थी वो निकाल लेते हैं जी, -7/2 है जी। ठीक है जी, याद आई, -7/2 है जी। चलें जी आगे चलते हैं बेटा, x की है -7/2 है तो ये प्लस 7x/2 और प्लस हो जाएगा 49। बड़ा इसको आपने देखना है ध्यान से कि इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो मेरे लिए और आपके लिए। ठीक है बेटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर निकालें इसका। ठीक है बेटा जी, चलें जी, यहाँ तक हमारा हो गया 49 और ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 है हमारे पास है, 2 है, 2 खत्म करना चाहें तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 2 ब्रैकेट 7x/2 और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 49 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x², इसको रिमूव करेंगे तो प्लस 7x प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, और एक कैरी 8 और 9 हो जाएगा 98 इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आपने क्लियर करना है, कोई इशू हो तो आपने ज़रूर हमें इससे आगाह करना है। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल ठीक है, 49 जहाँ तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट्स की तरफ। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा आप। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जी बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर एंड कॉमा बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका भी आगे यही है जो मैं करवा रहा हूँ आपको बेटा। तो सम का देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, सम। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा फार्मूला में बताया था कि आता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वो लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। तो बेटा जी -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 आएगा, अल्फा बीटा की बेटा ये वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लगा देंगे, ये यानी कि ये लिखी हुई है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 - 8 = -4 हो जाएगा। बात क्लियर होगी बेटा जी, 4 हो गया, 8 हो गया, -4। अब प्रोडक्ट पे आ जाए, प्रोडक्ट पे देखिए जी आप, क्या हो गया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अल्फा एंड बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा 4 है का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ गया 16। तो आप लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, एस है तो एस की वैल्यू कितनी है -4 है, तो ये हो गया प्लस 4x हो जाएगा, और पी के 16 है, तो बेटा जी 16 = 0, दैट योर आंसर। ये था क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके सामने जो लास्ट क्वेश्चन हम आप डिस्कस करेंगे ज़रा वो देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो अजानें भी शुरू हो गई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की। सारा स्टेप पिछले वाला यही है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाला स्टेप, सारा स्टेप ये करेंगे। जब क्वेश्चन में अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ जाएगा ये करेंगे, देन आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं जी। लिखे जी 5 और 2 अल्फा -1 कोमा 2 बीटा -1, ठीक है बेटा। अब आपने सम लेना है, तो देखिए कैसे करते हैं जी। सम हो गया और 2 अल्फा -1 जहाँ कोमा वहाँ प्लस 2 बीटा -1। 2 अल्फा 2 बीटा लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 -2 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में -2 हो जाएगा, यानी कि -2 बाहर आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास -2 है, तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट -2 और -2 हो जाएगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें -4 और -2 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या कहना जी, सम के बाद आपके पास प्रोडक्ट की बारी है। आइए प्रोडक्ट पे देखते हैं जी। प्रोडक्ट लिखे जी 2 अल्फा -1 फिर 2 बीटा -1। बेटा अजान हो रही है, मैं खामोश रहूँगा और साथ में करते जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा।
ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस थे, माइनस माइनस प्लस 4 था, ठीक है ना, मैं माइनस लगा दिया था। अब ठीक है हमारा आंसर देखिए जी, वही मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा को 2 बीटा से, 4 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को -1 से किया 2 अल्फा, -1 को 2 बीटा से किया 2 बीटा आ गया, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। अब 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो माइनस बाहर कॉमन लिया, अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। +1 ऐसे ही आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस आता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। 2 2 4 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 21, तो बेटा 21 हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर पुट कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किया, आगे 5 से लेकर 9 तक डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।